आज हम बहुत आसान से सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। ये सवाल है दरअसल कि क्या अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण होता है तो दोबारा उसे ये संक्रमण हो सकता है या फिर नहीं। इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि दक्षिण कोरिया में 141 ऐसे लोग पाए गए जिनमें दोबारा ये संक्रमण देखा गया। उसके बाद वहां के वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उन्होंने ये पाया कि दरअसल ये संक्रमण दोबारा हो सकता है, ये आपके शरीर पर दोबारा अटैक कर सकता है, इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है। उन्होंने शोध में ये भी पाया कि दरअसल जब कोरोना वायरस अटैक करता है किसी के भी शरीर में तो ये टी लिम्फोसाइट्स को काफी ज्यादा वीक कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स आपके लिए आसान शब्दों में बता देते हैं। दरअसल टी लिम्फोसाइट्स वो सेल होते हैं आपके शरीर में मौजूद जो कोरोना या फिर किसी भी बीमारी में लड़ने के लिए आपके कारगर होते हैं, आपके लिए सहायक होते हैं। यानी कि अगर ये सेल्स वीक हो गए तो आपके बॉडी में कोई भी रोग जल्द से जल्द आ सकता है। या फिर अगर कोरोना की ही बात कर लें, कोरोना का संक्रमण भी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में दोबारा आ सकता है। टी लिम्फोसाइट सेल वीक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए ये वायरस दरअसल आपकी बॉडी में ही सो जाता है और ऐसे में जब ये सेल्स वीक हो जाते हैं, जब ये सेल्स काफ़ी ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर यूँ कहें कि कमज़ोर हो जाते हैं, तब कोरोना वायरस दोबारा आपके शरीर पर अटैक कर सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लगातार सावधानी बरती जाए और बॉडी इम्यूनिटी, जिसकी हम लगातार बात करते आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको अपने शरीर की बढ़ानी चाहिए और तमाम उपाय करने चाहिए जिससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ सके। ऐसे कई सारे कारगर उपाय हमने आपको पहले भी बताए हैं, आपकी रसोई में मौजूद होते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें आप खाते हैं उन्हें दरअसल आप अगर सेवन रोजाना करते हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। और ये टी लिम्फोसाइट सेल्स जो कि एक तरीके से इम्यून सेल्स माने जाते हैं, आपके लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का काम करते हैं, ये दरअसल लगातार एक्टिव रहेंगे अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और साथ ही इस बात से भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम है या फिर लो है तो आपको कोरोना संक्रमण जरूर होगा। ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई साइंस सामने नहीं आया जो ये कहता हो कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी लो है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं। हम लॉकडाउन पार्ट 2 में इस वक्त हैं और ऐसे में सभी को कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घरों में रहें। ऐसे में बहुत आसान से तरीके हैं जो आप अपने घर बैठे अपना सकते हैं और अपने घर में ही आपको रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा आवश्यक काम अगर ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, ये लगातार कहा जा रहा है। और इस बात से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है कि अगर आपको एक बार ये संक्रमण हो चुका है तो भी आपको सावधानी पूरी तरीके से बरतनी है, क्योंकि दोबारा ऐसा संक्रमण आपके शरीर में आए, इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी पर हम आज आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दक्षिण कोरिया में 141 मामले सामने आए। दरअसल इन सभी में दोबारा कोरोना के संक्रमण को देखा गया और इसी के बाद रिसर्च में ये सामने आया कि ये संक्रमण दोबारा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतें, यही सबसे बेहतरीन उपाय है जब तक इस संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती।